देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैडम, अरे एक मिनट मैम, मेरी बात सुनिए प्लीज। पिछले 3 घंटे से मैं लाइन में खड़ी हूँ। जैसे ही मेरा नंबर आया आप लोग निकल रहे हैं। प्लीज एक बार मेरी एप्लीकेशन देख तो लीजिए। देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से गिने हुए लोगों को ही लोन दे सकते हैं और वो चुनाव हो चुका है। सॉरी, आप अगली बार ट्राई कर लेना। नहीं, आप एक बार देख लीजिए। मैंने फॉर्म भरा हुआ था। आप कैसे, इतनी धूप में कब से खड़े हैं हम लोग। और आप कह रही है अगली बार के लिए वेट कीजिए। मैम प्लीज एक बार मेरा प्लान सुन लीजिए, पसंद आए तो रिजेक्ट कर देना। चलिए सुमित्रा जी, एक का सुनने बैठेंगे तो 10 और लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। चलिए चलिए। मैम प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है। आप प्लीज। ये तो टायर पंचर है। ये आपकी गाड़ी है? अब क्या करेंगे आप? नहीं मतलब मैकेनिक को यहाँ पर आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा इसे रिपेयर करने में। तब तक खड़ी खड़ी बोर हो जाएंगी। उससे अच्छा तो इनके पीछे सुन लीजिए। सुनाइए। आप कौन है मिस्टर? और आप हमें कैसे बता सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? ये सरकारी गाड़ी है, ठीक होती रहेगी। चलिए हम ऑटो से ही चलते हैं। मैडम अब आप इतना प्रेशर डाल रही है तो मैं बता देता हूँ कि मैं सरकारी वकील हूँ, हाई कोर्ट का वकील। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, किसी का फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप उसकी बात नहीं सुनती है तो उसका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकती। दिस इज रॉन्ग। तुम वकील भी लेकर आई हो? अरे नहीं मैडम, ये कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते मुझे हैं नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ये तो। तुम कौन हो? ये तुम्हारा कोर्ट थोड़ना है, यहाँ पे वकालत झाड़ रहे हो। कहीं पे भी ये लोग क्लाइंट्स ढूंढते हैं मैडम, मैं बता रही हूँ आपको। हमें तो लगा कि इसके साथ आया है। भाई आजकल तो फैशन हो गया है सरकारी अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का। हमें तो लगा कि हमारे ऊपर केस वेस न ठोक दे। हम ऐसा क्यों करेंगे? आप लोग कुछ गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं। सुमित्रा जी चलिए चलते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी मैडम, रुकिए। मैं ना कोई अब्दुल्ला दीवाना नहीं हूँ, दोस्त हूँ इनका। कम से कम मुझे याद है, पर ये कभी कभी भूल जाती है। पर अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी ना तो मैं आप लोगों के ऊपर केस जरूर ठोकूंगा। बाकी क्या नाम बताया था आपका? सुमित्रा +2। ठीक है, आप जा सकती हैं। जाइए जाइए। हाँ याद आया मुझे इनकी शक्ल अब याद आई। वो इतने दोस्त है ना मेरे, ये भी मेरे दोस्त हैं। हाँ। लेकिन दोस्त जैसे भी है, वकील बहुत तगड़े हैं। एक बार जो केस पकड़ लेते हैं ना, छोड़ते नहीं किसी को। तो अब आप सोच लीजिए, मैं आपके लिए ऑटो मंगवाऊं या फिर आप मेरा एप्लीकेशन देखेंगे? इम्प्रेसिव। थैंक यू मैम। हम अपनी जिंदगी छोटे मोटे इवेंट्स के रूप में ही हमेशा याद रखते हैं। इसीलिए मैं लोगों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ ताकि उनकी खुशियाँ हमेशा के लिए यादगार बन जाए। और यहाँ आपसे लोन लेने के लिए मेरे पास एक स्पेशल वजह है। वो ये कि ये नारी शक्ति विकास केंद्र है और मेरी कंपनी में सिर्फ महिलाएं होंगी। ये सब तो ठीक है, पहले ये बताइए कि आपको इवेंट मैनेजमेंट का कितना एक्सपीरियंस है और फिलहाल आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? मैम फिलहाल तो मैं ही हूँ और मैंने अब तक 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी शादी हुई थी। वो मेरी कंपनी का पहला इवेंट था और मेरा दूसरा इवेंट था मेरी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे का नामकरण। अरे वाह, आप तो नई दुल्हन है। शादी के बाद का समय पति के साथ बिताना चाहिए। कामकाज के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। एनीवे, आप अपने वकील पति से कह दीजिएगा कि हमने आपकी पिच सुन ली है, वो केस ना करें। चलिए सुमित्रा जी चलिए। शादी के दूसरे दिन ही मैंने अपने पति को खो दिया।
वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं, मेरे पति नहीं है। पर मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पे तरस खा के मुझे ये लोन दें। मैं चाहती हूँ कि मेरे बिजनेस प्लान और टैलेंट की वजह से ये लोन मुझे मिले। एक लड़की की जिंदगी उसकी शादी से शुरू होकर उसके पति पे खत्म नहीं हो जाती। हाँ, लेकिन आज भी समाज में ऐसी औरतें हैं जिसका पति अगर मर जाए तो वो समाज के लिए जिंदा लाश बन जाती है। इसीलिए मैं अपनी कंपनी में ऐसी ही औरतों को हायर करूंगी जो समाज के हिसाब से तो जिंदा लाश है, पर अभी भी उनमें जिंदगी बाकी है। इसीलिए प्लीज अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो मेरे जैसी काफी सारी औरतों की मदद हो जाएगी। मैत्री जी, आपके हस्बैंड की डेथ अभी कुछ ही दिन पहले हुई है और आप उस झटके से अब तक उभरी नहीं है, और ऐसी हालत में आपका दिमाग किसी भी दिशा में भ्रमित हो सकता है। सरकारी पैसा हम ऐसे अस्थिर हाथों में तो नहीं दे सकते ना। सॉरी, मैंने शायद आप लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। एनीवे, अपनी राय और अपने पैसे आप अपने पास रखिए। सपने पैसों से नहीं, हिम्मत से पूरे किए जाते हैं, और वो मेरे पास आपकी लोन के अमाउंट से कहीं ज्यादा है। थैंक यू। रुकिए, अगर आप अपना दुखड़ा रोती, गिड़गिड़ाती, फंड पाने के लिए हाथ जोड़ती तो हम आपको ये फंड कभी नहीं देते। हम एक कैंडिडेट में सबसे पहले ये देखते हैं कि उसे खुद पर कितना विश्वास है, अपने सपनों पर कितना यकीन है, तभी तो वो हमारे फंड का सही इस्तेमाल कर पाएगा। थैंक यू सो मच मैम। आई प्रॉमिस आपके इस फैसले पे आपको अफसोस नहीं बल्कि गर्व होगा। सुनिए, अभी हमने हाँ नहीं बोला है। फंड पास होने से पहले आपको हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। इस सारे प्रयागराज का कचरा आपके कमरे में ही इकट्ठा होता है का? अब बकर बकर न कर, काम कर चुपचाप। आहा, वैसे तो बड़ा स्वच्छ भारत बनती है, कभी कभी अभियान अपने कमरा में भी चला लीजिए। अरे वो बात नहीं है, वो हमारी बहू है ना, वो एकदम निकम्मी कामचोर है तुम्हारे जैसी। वो बात करेगी 100 रुपए की और काम नहीं करेगी 5 रुपए का भी। अच्छा, हम सुनने के इच्छुक हैं, 2 सवाल पूछे, जवाब दोगी? हाँ, पहले दूसरा सवाल पूछना है, नहीं तो बाद में भूल जाओगी। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ। तो दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी बहू कौन है? चलो पहला सवाल पूछ लो। पहला सवाल ये है कि तुम सास किसकी हो? अरे अब हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है तो तू जा चपड़ चपड़ मत कर, जा हमारे पानी लेकर आओ, हमारा हलक सूख रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते जी। हम ना नंदिनी बिटिया की मामी बोल रहे हैं। काहे बोल रही हो? और बोल रही हो तो हमसे काहे बोल रही हो? वो का है ना, वसुंधरा जीजी को आपसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है, तो घर आ जाइए। हम घर पे आ जाएं, हैं? वो बड़ी कहीं की मिनिस्टर लगी पड़ी है, पैरों में मेहंदी लगी है उसके, हैं? या पैर की राय पे चढ़ा दिए कहीं? हमें कोनो शौक नहीं है मक्कारों के घर जाके उनसे मिलने का। देखिए, मुझे आपके घर आने में, आपसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब ये मत कहिएगा कि मुझे ये बात घर पे आके सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। बात नाजुक है
हमारे बीच रही तो अच्छा है, वरना अगर बात फैल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यहाँ आ जाती तो बेटर रहता। ठीक है, हम डरते थोड़ी हैं, आ रहे हैं तुम्हारे घर। ये वो जाल है जिसमें मैत्री पूरी तरह फंसने वाली है। वेट एंड वॉच। शर्त? कैसी शर्त? चैत्र नवरात्रि आने वाली है और हम ये चाहते हैं कि इसकी पूजा में होने वाला सरकारी इवेंट आप संभालेंगे। इससे आपकी काबिलियत का भी पता चल जाएगा। श्योर, मगर इसके लिए हम आपको कोई आर्थिक सहायता नहीं देंगे। जो भी करना होगा आपको अपने पैसों से करना होगा। और अगर आप अपना ये इवेंट जमा दे तो हम आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और आपका लोन भी पास हो जाएगा। आप ये कर सकती है या नहीं, ये आप तय करिए। इतना बड़ा इवेंट बिना पैसों के नहीं होगा, और इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? यार करण, एक बात बता, पहले तो क्लाइंट कह रहा था कि मैं ही उनका केस लड़ूं, मेरे पीछे पड़े थे, अब अचानक से पलट क्यों गए? क्लाइंट को लगता है तुम उसका केस हार जाओगे। कह रहा था जो खुद की बीवी की कस्टडी हार गया वो मुझे क्या जिताएगा। रुक, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। मैत्री, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरा धमकी देना वेस्ट हो गया क्या? अच्छा छोड़ो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी हुई? प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी लगी उन्हें। अब मेरा काम देखना चाहते हैं। एक सरकारी इवेंट दिया है। अरे वाह, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इवेंट मैनेज करने में तो तुम चैंपियन हो। हाँ, लेकिन ये इवेंट मुझे खुद के पैसों से अरेंज करना होगा। पहले वो लोग मेरा काम देखेंगे, उसके बाद ही लोन देंगे और इवेंट्स भी देंगे। मेरे पास तो कोई सेविंग्स ही नहीं है। तुम्हें पता है, जिनसे पैसे मांगने गई थी, अब उनके इवेंट के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इंश्योरेंस के पैसे आए हैं सारांश के, अगर तुम चाहो तो यूज कर सकती हो। तेरे सामने जब भी मुंह खोला कटु वचन ही बोला है हमने, लेकिन हमें इस बात का बहुत अफसोस है बेटा कि हम तुझे अपने घर नहीं ले जा पाए। आज कुछ और बोलने का मन है। जल्दी ठीक हो जा नंदू, अपने घर वापस आ जा, जिससे तू अपने बच्चे को अपनी गोदी में पाले, ना कि मैत्री के। झूठ बोले तो सपेरी बन जाए। आपके लिए खास तुलसी, अदरक और अश्वगंधा वाली चाय बनाए हैं। नीचे चलिए, पीते पीते बतियाएंगे, हैं? लीजिए ना चाय, अपने हाथों से बनाए। नमस्ते, कैसी हैं आप? ये तुलसी, अदरक, अश्वगंधा की चाय पिलाने के लिए तो बुलाई नहीं हो तुम हमें यहाँ। काहे के लिए बुलाई हो बोलो? आप घर में सबसे बड़ी हैं, समझदार हैं। पागल हैं, जाहिल हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अगर तुम्हारी मानी जाए तो। देखिए, वो कोर्ट था और कोर्ट में ये सब बोलना पड़ता है, लेकिन ये कोर्ट नहीं बल्कि मेरा घर है और यहाँ पे हमारा रिश्ता बिल्कुल अलग है। सच्चाई तो ये है कि आपसे साफ दिल इंसान तिवारी परिवार में कोई है ही नहीं। सही है। देखिए, डायन, चुड़ैल, पुतना, ताड़का, राक्षसी, ये सब हमने आपको बोला है। डोंट टेक माइंड, बुरा मत मानना, बोलना पड़ता है। का है ना, हमें मालूम है कि ई घर में तुमसे ज्यादा नेक
कोई इंसान है ये नहीं। अब बुझाओ मत बुझाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। काहे के लिए बुलाया है वो बताओ। देखिए, मैत्री की वजह से मैं नंदिश की कस्टडी हार गई थी, इसीलिए रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। मैं कोर्ट में साबित करूंगी कि मैत्री नंदिश की केयर करने के लायक नहीं है। देखिए, सारांश की डेथ के बाद मैत्री ने आपकी, आपके बेटे की और आपके परिवार की जो बेइज्जती की है, उसके बाद आई एम श्योर कि आप नहीं चाहेंगे कि मैत्री आपके पोते के पास फटके भी। देखिए, अगर नानी और दादी एक साथ हो जाए तो कोर्ट को मानना पड़ेगा कि मैत्री नंदिश की गार्डियन बनने के लायक नहीं है। चलो मान ली तुम्हारी बात, उसके बाद हमारे पोते का क्या होगा? वो अपनी माँ के पास रहेगा। I mean, दूध पीते बच्चे तो अपनी माँ के पास ही रहते हैं ना। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नंदिश को आपके पास जरूर भेजूंगी। एक तरफ से उसे नानी और दादी का प्यार मिलेगा और दूसरी तरफ मैत्री का घमंड टूटेगा। बस आपकी हाँ की देर है। सो डील डन। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं सारांश जी एक ड्रग एडिक्ट के इंश्योरेंस के पैसे यूज करूंगी अपने करियर, अपनी जिंदगी, अपने सपनों की शुरुआत करने के लिए? तुम मैत्री गलती से बोल दिया मैंने, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये बताओ, करोगी क्या? आगे का क्या प्लान है? तुम्हें मुझसे हेल्प नहीं लेनी, अपने पापा से पैसे नहीं मांगोगी, तो पैसे कैसे अरेंज करोगी मैत्री? आशीष, मुझे तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे ताने कुछ नहीं चाहिए। अब अपनी बकबक बंद करोगे तो कुछ सोच पाऊंगी ना मैं। प्लीज चुप रहो थोड़ी देर के लिए। हेल्प कर रहा हूँ ऊपर से। आइडिया, इंश्योरेंस के पैसे। हाँ, तो मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? तुम कर सकती हो वो पैसे यूज। मेरे इंश्योरेंस के पैसे आशीष, जो पापा बचपन से भरते आ रहे हैं, वो पॉलिसी के पैसे। अब पॉलिसी तोड़वाने का वक्त आ गया है। अपने पैसे अपने ही काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा? वही करूंगी। आइडिया अच्छा है पर प्रोसेस लंबा है, टाइम लगेगा। आशीष, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। शाम तक अगर मैंने महिला विकास वालों को हाँ नहीं कही तो मेरी जगह किसी और को चांस दे देंगे। ठीक है, काम करते हैं, सीधा बैंक चलते हैं, तुम्हारे पैसों का देखते हैं, उसके बाद नंदिश की पूजा में जाना है। आज कोर्ट में भी मुझे कुछ काम है, आज टाइम कम है, काम बहुत है, जल्दी चलो। मैत्री, क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रही हो? अब मैंने कौन सा धोखा दिया तुम्हें? जब तुम्हें इतना सारा काम है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आशीष, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ ना, तो तुम कोर्ट जाओ ना, अपना काम करो। मुझे हेल्प करने के चक्कर में यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे ताकि तुम अपनी कंपनी खोल सको, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, ताकि मैं अपनी लाइफ में इतनी उलझ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और नंदिश से दूर हो जाऊं। यही प्लान है ना तुम्हारा? पर इस प्लान के तहत आपकी बहुत मदद मैंने ले ली, अब मुझे और एहसान नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अरे डील दन दना दन। ले डील, ये ले तेरी, क्या कर रही है? ले तेरी डील। अरे जीजी, अरे ये क्या? अरे दरवाजे का हाथ पकड़ के मोड़ दी का। अरे चुप। अरे हट, हम वकील नहीं हैं जो शब्दों को मोड़े, इसलिए हाथ मोड़ के काम चला रहे हैं। क्रूर औरत, हाथ छोड़। अरे हट। अरे कंधे से हाथ उखाड़ देती अभी। मुझे लगता था कि आप समझदार हैं। मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रही थी, आपके और मेरे फायदे की बात कर रही थी। मैं जानती हूँ कि मैत्री से आपको कितनी नफरत है। हाँ, है हमें मैत्री से नफरत, लेकिन जितनी नफरत हमें मैत्री से है, उससे 1000 गुना ज्यादा प्यार हमें अपने आंसू से है, उसके बच्चे से है। मैत्री के लिए हमारे मन में जो भी भावनाएं हो, लेकिन आशीष को उसके बच्चे से दूर
कभी नहीं करेंगे हम। अरे तूने इतना भी नहीं सोचा कि मैत्री हमारे सारांश की विधवा है, हमारे घर की है मैत्री। हम उससे नाराज हों, डांटे पीटे कूटे, प्यार करें, कुछ भी करें, हम करेंगे, तू नहीं। हमारे परिवार की तरफ अगर नजर भी की ना तूने, ये जो तेरी 2 कोस लंबी नाक लटका के घूमती है ना, जड़ से काट देंगे, सुर्पनखा बना के गांव में घुमाएंगे, समझी? आई बड़ी ले ले। अरे अरे, हमारी जीजी कितनी बेइज्जती करके 100 रुपए काहे मार रही मुंह पे है? इसकी गंदी कमाई की गंदी चाय का एक घूंट पिया है हमने, ये है उसके पैसे। 20 रुपए चाय के काट लो, और बाकी जो हमने तुम्हारी जिज्जी की कलाई मरोड़ी है ना, उस पे बाम लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेना। एक मिनट, एक बात और, आज शाम को हमारे घर में बच्चे की सूर्य पूजा है, और तुम चंडाल चौकड़ी आमंत्रित नहीं है। बड़ी खुशी से कह रहे हैं हम। मनहूस शकल लेके वहां पैदा मत हो जाना, झाड़ू मार मार के मोहल्ले से निकाल देंगे। गवार कहेंगी।